देखिए मांझी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। नड्डा और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई और चलिए सीधे आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां पर शुभी मेरी सहयोगी मौजूद है और इस खबर पर विस्तार से वो जानकारी देंगे। शुभी बताइए, बैठक खत्म हो चुकी है और क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए आज 11 अक्टूबर की तारीख है और आज से ठीक 1 महीने के बाद दूसरे चरण का मतदान होना है और इससे पहले अभी तक मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बदस्तूर ताबड़तोड़ बैठक हो रही है और उसी बीच खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी जो पटना से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उन्होंने एनडीए के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। खास तौर पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। विनोद तावड़े, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी की तरफ से बिहार में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, ये मुलाकात खत्म हो गई है और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी की गाड़ी उनके आवास से निकल चुकी है और ये तस्वीर देखिए इस मुलाकात को लेकर पहले से ही ये चर्चा हो रही थी कि क्या जीतन राम मांझी जब वहां पहुंचेंगे तो मुलाकात में बात बन पाएगी या नहीं। दरअसल लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से मान्यता प्राप्त हो जाए पार्टी को, उतनी सीटों की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई तो उतनी सीटें लेकर हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि हम चुनाव ही ना लड़े। और इन्हीं बातों को लेकर क्योंकि एनडीए के पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं है, तमाम गठबंधन दलों के पास अब वक्त नहीं है और ऐसे में सीटों का फॉर्मूला अगर तय नहीं होता है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको आरजेडी खेमे से बता दें, पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक हो रही है। गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन होगा। बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद शामिल होंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रणविजय साहू, अली अशरफ फातमी, जयप्रकाश नारायण यादव, रामचंद्र पूर्वे मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको आरजेडी खेमे से बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत हाई है लेकिन अब तक सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। चाहे वो एनडीए खेमा हो या महागठबंधन का खेमा, सीट के फॉर्मूले पर मंथन लगातार बरकरार है। ये उलझन लगातार बनी हुई है और ये कब तक सुलझेगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको फिलहाल आरजेडी खेमे से बता रहे हैं जहां राबड़ी आवास पर भी बैठक चल रही है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बैठक हुई है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहां राबड़ी आवास पर मंथन चल रहा है कि आखिर कैसे सीटों का फॉर्मूला तय किया जाए, कैसे बात बनाई जाए। अगर एनडीए घटक दल की बात करें तो एक तरफ जहां जीतन राम मांझी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा मानने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे में मुकेश सहनी ने खोलकर यह ऐलान कर दिया है कि 40 सीटों से कम पर तो हम लड़ेंगे ही नहीं। चाहे हमें वो सीटें मिले या ना मिले, हम अपने उम्मीदवारों को 40 सीटों पर जरूर उतारेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि सीटों की संख्या कांग्रेस को कम मिलने जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो लगातार ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर बिहार में आएगी किसकी बहार? उसी की बैठक है, पार्टी में बैठक है, लालू जी का अध्यक्षता। आज हो जाएगा, आप विचार करेंगे, विचार में हो जाना चाहिए, मान लिया उस सबसे। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले बढ़ गया जेडीयू का कुनबा। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले जेडीयू का कुनबा बढ़ा है। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जेडीयू में शामिल हुए हैं अरुण कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेटे ऋतुराज के साथ शामिल हो गए। तो देखिए चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी अपनी बात रखी, चुनाव के समय मजबूती मिलेगी। तो दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग नेता अपने अपने पार्टियों का दामन छोड़कर जहां मौका मिल रहा है वहां शामिल हो रहे हैं और पार्टी की मजबूती को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच खबर यह आई है कि जेडीयू के तरफ से ऋतुराज अपने बेटे ऋतुराज के साथ शामिल हुए हैं अरुण कुमार। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसी पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि चुनाव के समय
लोगों के आने से, अलग अलग नेताओं के आने से, पार्टी के ज्वाइन करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ चुनावी रणभूमि में उतरेगी। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का ये बड़ा बयान। हम सबका इस जनता दल परिवार में स्वागत करते हैं और अभी आप लोगों के लिए एक बड़ा मनमोहक दृश्य था। भाई अरुण कुमार जी और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दोनों गला गला मिल गए। अब जब दोनों गला गला मिल लिए तो आप समझिए कि मगध और जहानाबाद की धरती पर यह जोड़ी तूफान लाके खड़ा करेगी। और इसी के साथ इनको हम भरोसा दिलाते हुए कि हम सभी आपका ही परिवार है। आप अपने घर लौट के आए हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ आए हैं। आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है और हृदय से स्वागत है। तो ललन सिंह का ये बयान आप सुन रहे थे। और इस वक्त देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने, सियासी हलचल की ये 3 तस्वीरें। जेपी नड्डा से मांझी मिले और मिलकर जब वो आवास से निकले जेपी नड्डा के, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए राबड़ी आवास पर आरजेडी की बैठक चल रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जब शुरू हुआ, वहां पर किस तरीके की हलचल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले जेडीयू का कुनबा बढ़ा और वो तस्वीर देखिए जब जेडीयू के मिलन समारोह कार्यक्रम में अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज के साथ जेडीयू का दामन थाम चुके हैं, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सियासी हलचल कितनी बढ़ी हुई है, किस तरीके की लगातार एक्टिविटीज हो रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सियासत के लिहाज से, बिहार के सियासी मिजाज के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बहुत अहम है। और दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज है। बैठकों का दौर एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ देखिए अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। और जेडीयू के मिलन समारोह कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज अरुण कुमार को पार्टी ज्वाइन कराई गई। इसके साथ साथ उनके बेटे को भी जेडीयू में शामिल कराया गया। उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए फ्रंट सीट पर जीतन राम मांझी। अमितेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, बैठक मांझी की खत्म हो चुकी है जेपी नड्डा के साथ, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ बात बन पाई? देखिए अभी तक बात नहीं बन पाई है, क्योंकि जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन दोनों गए थे जेपी नड्डा के आवास। वहां पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, साथ में धर्मेंद्र प्रधान जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। क्योंकि सम्राट चौधरी को ही जीतन राम मांझी से बातचीत करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये चारों नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी बातचीत चल रही है। जीतन राम मांझी की जो डिमांड है बीजेपी उस पर अभी सहमत नहीं हुई है। अभी हम पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजेश पांडे, उनकी तरफ से बयान दिलवाया गया। मैं जीतन राम मांझी के आवास के बाहर खड़ा हूं, यहाँ पर उनकी तरफ से बयान दिया गया कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। तो ये बयान देकर निश्चित रूप से हम पार्टी की तरफ से भी एक तरह से प्रेशर प्रैक्टिस की जा रही है, दबाव की राजनीति की जा रही है। यहाँ पर चाहेंगे कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी बार बार ये कहते हैं कि एनडीए एकजुट है, तो दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। तो आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है? क्या वो एनडीए की नैया पार लगा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए जीतन राम मांझी जब 2-3 दिन पहले उनका बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम 15 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वरना हम एनडीए में रहकर एनडीए को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। 15 लड़ेंगे तब जाकर हमें हमारी पार्टी की मान्यता प्राप्त पार्टी के तौर पर हमारी उतनी सीटें मिलेगी कि 8 सीटें मिलेंगी, तब जाकर हमारी पार्टी को मान्यता मिलेगी। इसलिए चुनाव उससे कम लड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है, 15 से कम लड़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आज जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे पटना से, उस समय जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं,
अपने अनुशासन की उन्होंने दुहाई दी थी, तो वैसे लग रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी अभी बात नहीं बनी है। हो सकता है इस बात की उम्मीद जताई जा रही है ठीक है, कि अमित शाह से मैं